हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3:30 बजे। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने फर्स्ट ईयर में सीटेट क्वालिफाई किया है और साथ ही साथ मैं सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो। बिना ब्रश किए मुझसे पढ़ाई नहीं होती है। अगर मैं बिना ब्रश किए पढ़ूंगी तो मैं अल्टीमेटली सो जाऊंगी। मैं हम दोनों बहनों के लिए गर्म पानी कर रही थी और मेरी बहन यहाँ पर बेड अरेंज कर रही थी और इसके बाद हम दोनों सीधे अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे। सुबह सुबह उठकर गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है सर्दियों में, क्योंकि ऐसे भी जब सर्दियों में हम सुबह उठते हैं तो हमारा गला जो है वो थोड़ा जाम होता है और गर्म पानी पीने से हमारा गला जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सुबह के 3:54 हो गए हैं और सबसे पहले मैं आपको गूगल पर टाइम सर्च करके दिखाना चाहूँगी। और ये देखिए, गूगल भी कह रहा है कि सुबह के 3:54 हो रहे हैं और आज दिन थर्सडे है और आज का डेट 1 दिसंबर 2022 है। अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूंगी और टाइमर ऑन करने के बाद सीधे लग जाऊंगी पढ़ाई में। तो सबसे पहले आज मैं पढ़ रही हूँ साइंस, और साइंस में मेरा टॉपिक है आज का कोल एंड पेट्रोलियम। आज मैं साइंस का चैप्टर 5th पढ़ रही हूँ। इनफैक्ट मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, चैप्टर 5th और चैप्टर 6 दोनों। आज मैंने 2 घंटे सुबह सुबह साइंस की ही पढ़ाई कर ली है, क्योंकि साइंस पढ़ने में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था, अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके 2 चैप्टर्स आज कंप्लीट कर लिए जाएं। वैसे ये जो चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, ये साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर है और मेरा सब्जेक्ट भी केमिस्ट्री है, तो उसमें मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आता है। जब भी मैं केमिस्ट्री पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। थोड़ी देर के बाद मेरी बहन ने भी मुझे पढ़ाई करने में ज्वाइन कर लिया था। वो भी सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रही है। सीटेट पेपर 1 उसने क्वालिफाई किया हुआ है, सीटेट पेपर 2 भी उसने क्वालिफाई किया है, लेकिन उसमें उसके उतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं। तो बस अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए वो दोबारा से सीटेट पेपर 2 दे रही है। आपको ऐसा लगता होगा कि क्लास 6, 7 और 8 की साइंस बुक में पढ़ने लायक उतना कुछ नहीं है, लेकिन जब आप रियलिटी में बुक लेकर पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको समझ आएगा कि उसमें कितना कुछ हमें नहीं आता है। इसके साथ ही मैंने 2 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और साथ ही साथ साइंस के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दे रही हूँ और अभी सुबह के 6:09 हो गए हैं। आपको तो मेरे दिसंबर चैलेंज के बारे में पता ही होगा कि मुझे 1 दिसंबर से हर दिन आधे घंटे वॉक पर जाना है। तो बस उसी चैलेंज को पूरा करने के लिए मैं और मेरी बहन हम दोनों निकल चुके हैं वॉक पे। और मैं आपको बता रही हूँ कि बाहर इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी और इतना मज़ा आ रहा था ना, जो भी थोड़ी सी लेजीनेस और थोड़ा सा आलसीपन मेरे अंदर था, बाहर निकलने के बाद वो सब गायब हो गया। और सूर्य भगवान को देखने के बाद तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आज का मेरा दिन बन गया। बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग हो रही थी। और जैसे ही हम वापस आए, हमारा स्वागत इस डॉगी ने किया। ये हमारे मकान मालकिन की डॉगी है, इसका नाम पपी है। तो ये जब भी हमें देखती है ऐसी उछल कूद करने लगती है। तो अभी ये अपने घर के अंदर थी, दरवाज़ा खुला हुआ नहीं था, फिर भी हमें देखकर एकदम हमारे पास आने के लिए उछल कूद करने लग रही थी।
ये बहुत प्यारी है और अब देखिए दरवाजे से बाहर आ गई है और यहाँ इसकी नौटंकी देखिए। ये एकदम हमेशा चाहती है कि कोई इसको हमेशा इसी तरह से सहलाते रहे और ये हमें जाने ही नहीं दे रही थी ऊपर। क्योंकि हम इस रूम में 5 से 6 सालों से रेंट में रह रहे हैं तो ये पप्पी हमें बहुत अच्छे से पहचानती है। शादी से पहले मैं भी यहीं रहती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी और साथ में अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट यहीं से कर रही थी। तो ये पप्पी मुझे भी बहुत ज़्यादा पहचानती है। तो जब भी मैं ससुराल से आती हूँ तो एकदम मेरे साथ खेलने के लिए बेचैन हो जाती है और मेरे साथ बहुत खुश रहती है। तो अब टाइम हो गया है मॉर्निंग टी का और आज सुबह की चाय का आनंद और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि सुबह से उठकर मैंने 2 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है। मैं वॉक भी करने चली गई थी और इतना ही नहीं, वॉक पर जाने के बाद मुझे सूर्य भगवान के दर्शन हुए, जो मुझे इतने प्यारे सूर्य भगवान बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हैं। वो बिल्कुल रेड एकदम दिख रहे थे, छोटी बिंदी की तरह, और उस देखकर उन्हें मुझे बहुत 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 पॉजिटिव फील हुआ। और उसके बाद जब मैं घर आई तो पप्पी ने हमारा स्वागत किया। तो इस तरह से चाय जो है हमारे लिए आज और स्पेशल बन गया। मैं आप सभी से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने दिसंबर चैलेंज पर कायम हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज के चैलेंज को पूरा किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने चैलेंज को पूरा नहीं किया या फिर थोड़ा मिस कर गए, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। कल मुझे मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि दी क्या आप KVS का फॉर्म फिल करोगी? तो ऑफ कोर्स मैं KVS का फॉर्म ज़रूर फिल करूँगी। मैं जनरली टीचिंग एग्ज़ाम्स की ही तैयारी करती हूँ, तो KVS मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक भी करूँगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि KVS PRT में B.Ed वाले अलाउड हैं, तो मैं अपनी बहन को भी KVS PRT की तैयारी करवाऊंगी, साथ ही साथ मैं खुद भी करूंगी। KVS TGT में जब तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं KVS TGT के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री ऑनर्स है और सब्जेक्ट के साथ मेरा कॉम्बिनेशन फिजिक्स और मैथ्स है। जनरली KVS में केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी यानी बॉटनी या जूलॉजी का कॉम्बिनेशन मांगते हैं। तो अगर इस साल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ चेंजेस आते हैं तब मैं TGT के लिए एलिजिबल रहूँगी, अदरवाइज मैं केवल KVS PRT की ही तैयारी कर पाऊँगी। पर कोई बात नहीं, KVS PRT भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से इंतज़ार कर रही हूँ कि कोई टीचिंग वैकेंसी आए और मैं उसको फिल करूँ, क्योंकि मेरे लिए जॉब लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब जब KVS की वैकेंसी आ गई है तो अब मैं KVS की वैकेंसी में एकदम टूट के मेहनत करने वाली हूँ और जो भी जितना सेक्रीफाइस हो सकेगा मैं उतना सेक्रीफाइस करूँगी, लेकिन मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक ज़रूर करूँगी। मैं आपको भी कहती हूँ कि अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए KVS बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको बस मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ऊपर कोई भी ऐसे ससुराल वालों की रोक टोक नहीं है। तो फिर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, मेहनत करिए और जॉब लीजिए। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहती हैं तो भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप भी पढ़ाई कर सकती हैं और मेहनत करके इस जॉब को क्रैक कर सकती हैं। अब बात आती है उन लोगों की जो मैरिड हैं लेकिन जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जिनके बच्चे हैं, वो क्या करें इस कंडीशन में और कैसे इस वैकेंसी के लिए प्रॉपर टाइम डेडिकेट कर सकें। तो उन लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि KVS की वैकेंसी बार बार नहीं आएगी। पहले KVS की वैकेंसी 2018 में आई थी, अब 4 सालों के बाद 2022 में आई है। आपको घर के काम जिंदगी भर करने हैं, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी केवल एक बार करनी है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी KVS की वैकेंसी आए आप इसके लिए एलिजिबल ही ना रहें। तो ये हाई टाइम है कि आप अपने स्टडीज़ पे ही फोकस करें। इसके अलावा आपका फोकस और कहीं नहीं होना चाहिए। देखिए, घर के काम करने के लिए, रिश्तेदारी निभाने के लिए बहुत टाइम है। पूरी लाइफ आपको यही करना है। अगर आप 1 साल या 6 महीने, मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी, तो अगर आप 6 महीने अच्छे से मेहनत कर लेती हैं, एक सही डायरेक्शन में मेहनत कर लेती हैं, तो आपकी लाइफ कहीं और होगी। आप बस इतना सोचिए कि अगर आपकी जॉब हो जाएगी तो फिर क्या होगा, आपको नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी,
आपका प्रमोशन होगा, आपको सैलरी मिलेगी, आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और लोगों की हटाइए, सबसे पहले आपकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हाई हो जाएगी। तो सोचिए, एक जॉब से लड़की की कितनी तरक्की होती है। लेकिन अगर आप अभी अपनी पढ़ाई को इग्नोर करके अभी भी घर के लड़ाई झगड़े और घर के कामकाज में फंसी हैं, तो आप आज रोटी बना रही हैं, आज से 40 साल बाद भी आप रोटी ही बनाती रहेंगी। आपको आज भी कोई 1 रुपया नहीं देता है, 40 साल बाद भी आपको कोई 1 रुपया नहीं देगा। आज भी आपकी कोई इज्जत नहीं करता है, कुछ दिनों के बाद आपकी इज्जत और कम हो जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाएगा। आपका प्रमोशन तो नहीं होगा, लेकिन आपका डिमोशन ज़रूर हो जाएगा। तो कोई चाहे आपको कितना भी फोर्स करे पढ़ाई नहीं करने के लिए, तो लास्टली डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका ही होता है, चॉइस सिर्फ आपकी होती है। जैसे देखिए, हमें कोई कुछ ऑफर कर रहा होता है, हमें कोई चॉकलेट दे रहा होता है और ज़बरदस्ती कोई हमें चॉकलेट देकर चला जाता है, तो उसे खाने का और नहीं खाने का डिसीजन हमारे पास होता है। तो बस आप याद रखिए कि आपकी डिसीजन कैपेबिलिटी आपके हाथों में है, आपकी किस्मत आपके हाथों में है। आपका एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी या तो बर्बाद कर सकता है या तो आबाद कर सकता है। याद रखिए, अगर हम अपनी लाइफ में सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लेते हैं, तो इसका रिजल्ट बहुत ख़राब होता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें ही भुगतने पड़ते हैं, हमें ही झेलने पड़ते हैं। आज मैं सुबह ही नहाकर रेडी हो गई थी, तो मेरे पास थोड़ा टाइम था और मेरा ब्रेकफास्ट का भी मन नहीं था। तो यहाँ पर मैं हिंदी पढ़ रही थी और फिर अब 11 बज गए हैं और 11 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं हाफ आवर का रेस्ट करूँगी और फिर सीधे अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। हिंदी का मेरा थोड़ा सा लेक्चर बचा हुआ था, तो बस अब मैं उसी को कंप्लीट कर रही हूँ और हिंदी के बाद फिर मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दूँगी। आज मैंने हिंदी में देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्दों की पढ़ाई की है और साथ ही साथ उसका नोट भी प्रिपेयर कर लिया है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ पेडागॉजी और पेडागॉजी में आज का मेरा टॉपिक था एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी को अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको एक बार रिवीजन कर लेती हूँ ताकि ये सारे चीज़ जो हैं मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। क्योंकि अब जब केवीएस की वैकेंसी आ गई है, तो अब मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। मेरा कॉन्सेंट्रेशन और मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई पर होगा और मैं अपनी पढ़ाई को कितना बेहतर कर सकती हूँ, मैं उस पर फोकस करूँगी। पेडागॉजी पढ़ने के बाद मैंने हिमांशी मैम की एक क्लास ली है और आज जो क्लास है, आज है मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो आज मैंने मोटिवेशन और लर्निंग पढ़ा है और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या जो भी नोट्स थे, उनको मैंने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया है। ये चैप्टर मैंने सीटेट में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था और इसके क्वेश्चंस लगाए थे। तो ये चैप्टर तो वैसे इजी ही है और मुझे बहुत अच्छे से आती है, लेकिन तब भी जैसा कि मैंने कहा कि केवीएस है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं एक चैप्टर को 20 बार पढ़ लूँगी, लेकिन मैं पढ़ूँगी ज़रूर, क्योंकि केवीएस में प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग सीडीपी 20 मार्क्स की आती है और 20 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और मैं आपको भी कहूँगी कि आप रिस्क लीजिए, रिस्क लेने से मत डरिए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी लड़कियाँ, देखिए ये सबके लिए लागू नहीं होता है। मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जिनको ससुराल में प्रॉब्लम होती हैं। तो बहुत सारी लड़कियों को ससुराल में प्रॉब्लम होती हैं और वो डरती हैं अपने सास ससुर से या अपने हस्बैंड से ये बात करने में कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए खुद के लिए, मुझे 1 साल का टाइम चाहिए खुद के लिए। उनको डर लगता है कि वो गुस्सा करेंगे, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप उनके गुस्से से इतना क्यों डरती हैं? किसी का गुस्सा इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने साथ पूरी ज़िंदगी अन्याय करने के लिए तैयार हैं? कुछ साल बीत जाने के बाद कभी आईने में खुद को देखेंगी ना आप, तो आप खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगी। एक लड़की अपने साथ जितना गलत करती है ना, उतना उसके साथ कोई दूसरा दुनिया में गलत नहीं करता है। हमेशा यही सोचना कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इसी में फंस के आप अपने साथ बहुत 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 बुरा करती हैं और अपने करियर को तो बिल्कुल डुबा ही देती हैं।
किसी का गुस्सा आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता है। किसी का गुस्सा आपके करियर से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन देखिएगा, जिस दिन आप जॉब कर लेंगे ना, जॉब वाली खुशी आपको ना आपका हस्बैंड दे सकता है, ना आपके ससुराल वाले दे सकते हैं, ना आपके मायके वाले दे सकते हैं। जॉब की जो खुशी होती है वो सिर्फ आपको ही फील होगा और वो खुशी आप ही खुद को दे सकती हैं। और जिस दिन आप जॉब ले लेंगे, यही लोग आपके सपोर्ट में लग जाएंगे। देखिए, किसी भी इंसान के साथ यही होता है, जब वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसके सपोर्ट में बहुत लोग खड़े नहीं होते हैं। अगर 100 लोग उसकी टांग खींच रहे होते हैं तो 1 या 2 लोग ही उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये तो जगत की रीत है, यहाँ पर ऐसा ही होता है सबके साथ। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ हो रहा है, ये बहुत सारी लड़कियों के साथ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना आपका काम है। अगर आप आज अगर आप स्टैंड नहीं ले पाई ना, तो 6 महीने बाद आप खुद को बहुत बहुत कोसेंगी। और आप इस बात से मत डरिए कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाया तो क्या, फिर क्या होगा। भविष्य का मत सोचिए, प्रेजेंट पर फोकस करिए और प्रेजेंट के बारे में सोचिए। और खुद से प्रॉमिस करिए कि अगर आपको मौका मिलता है पढ़ने के लिए तो आप जी जान लगा देंगी और बहुत मेहनत करेंगी। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर आपको आपके घर वाले ने छूट दी या फिर आपको अलाउ किया पढ़ने के लिए और आप अपना 100% नहीं दे पाएंगी, तो फिर विरोध मत करिए। कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे ये भी मैसेज कर रही थी कि वो अभी प्राइवेट जॉब में है, तो प्राइवेट जॉब में रहते हुए केवीएस की प्रिपरेशन कर सकती हैं क्या, या फिर उनको जॉब से रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। मैं आपको कहूँगी कि अगर आप अनमैरिड हैं तो आप जॉब से रेजिग्नेशन दे दीजिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई आराम से करिए। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आप जॉब से रेजिग्नेशन बिल्कुल ही मत दीजिए। क्या होगा, उसके बाद आप घर में रहेंगी और फिर दिन भर आपका टाइम निकल जाएगा घर के काम करने में, और ना तो आपको पैसे मिलेंगे महीने के कुछ भी, और ना ही आप पढ़ाई कर पाएंगी। देखिए, अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में पढ़ा रही हैं तो इसका मतलब कि आपको अच्छी नॉलेज है और आपकी नॉलेज भी धीरे धीरे वहाँ पर इंक्रीज़ ही होती है, आपकी नॉलेज डिक्रीज़ नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप जॉब में रहते हुए ही आराम से केवीएस की तैयारी कर सकती हैं। लेकिन अगर आप जॉब छोड़ देंगी तो आपके हाथ से आपकी जॉब भी निकल जाएगी और आपकी प्रिपरेशन भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि लड़कियों के साथ अल्टीमेटली यही होता है कि उनको घर के काम में लगा दिया जाता है। और मैं भी आपके साथ मिलकर केवीएस की तैयारी करूंगी, और मैं सिर्फ तैयारी ही नहीं करूंगी, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करके भी दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं रीजनिंग बना रही थी और रीजनिंग का जो मेरा टॉपिक था आज का वो था क्लॉक। और आज 8 घंटे पढ़ाई करने में फाइनली आज मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स कवर किए हैं। केवल मेरा एक सब्जेक्ट छूट गया था, वो है जीके। वो भी इसलिए क्योंकि आज मैंने हिंदी और सीडीपी को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया, और इसके साथ ही मैंने साइंस भी सुबह में 2 घंटे पढ़ी थी। तो अगर मैं इन तीनों सब्जेक्ट में थोड़ा कम टाइम डिवोट करती तो शायद मैं जीके भी आराम से पढ़ लेती। लेकिन मैं ये कहूँगी कि 8 आवर्स बहुत सफिशिएंट है केवीएस की तैयारी के लिए, क्योंकि आज मैंने 8 घंटे की पढ़ाई करी है और मुझे समझ आया कि मैंने हर सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे से टाइम दिया है। आज मेरा मोटिवेशन बहुत हाई था, तो आज मैंने पढ़ाई करते समय बहुत कम ब्रेक लिया है और एकदम लगातार पढ़ाई की है। और मैं आपको बता रही हूँ कि पढ़ाई करने के बाद एकदम मैं एक ही सेंटेंस आपको कहना चाहती हूँ कि मज़ा आ गया। मतलब इतना पढ़ने के बाद इतनी मस्त फीलिंग हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं अपने आप को बहुत थैंक यू बोल रही हूँ कि मैंने ये दिसंबर चैलेंज खुद के लिए लिया है। और मैं आपको भी कहती हूँ, कोई बात नहीं, अगर आज आपने अपना चैलेंज मिस कर दिया, कल एक नया दिन होगा, एक नई अपॉर्चुनिटी होगी, तो उस दिन को आप अच्छे से यूज़ करिएगा और कल के लिए आज ही रेडी हो जाइए। और यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। आप जितना मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब उतने लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगा। और सभी लड़कियों तक ऐसी वीडियोस का जाना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो केवल लड़कों के लिए मोटिवेशन बनाते हैं, वो पर्टिकुलरली हाउसवाइफ्स के लिए मोटिवेशन नहीं बनाते हैं। तो अगर आप एक लड़की हैं या आप हाउसवाइफ हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि ये वीडियो इंडिया के हर लड़की तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको भी आइडिया मिल सके कि वो अपने लाइफ में कैसे पॉजिटिव शिफ्ट ला सकती हैं, वो अपने लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी ऐड कर सकती हैं, कैसे अपने लाइफ में पढ़ाई को भी टाइम दे सकती हैं।
मेरी वीडियोस देखकर बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बदली है। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें लड़कियां मुझे कहती हैं कि दी मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं आपकी वजह से 5 से 6 घंटे की पढ़ाई अब कर लेती हूँ। उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। तो प्लीज़ नेचर में थोड़ा प्रोग्रेसिव रहिए। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नॉलेज हमें मिल रही है वो सिर्फ हम तक रहे। हमें इस नॉलेज को सब तक पहुँचाना है, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ एक लड़की या 10,000 लड़कियों की ज़िंदगी बदलनी नहीं है। मेरा मोटिव भारत की हर उस लड़की की ज़िंदगी बदलनी है जो ऐसे शादी के बाद फंस गई है, अपने लाइफ को नहीं जी पाती है या फिर अपने लाइफ में कहीं मोटिवेशन नहीं ढूंढ पाती है कुछ करने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस इंडिया की हर लड़की की ज़रूरत है। इस तरह से मैंने अपना आज 8 घंटे का स्टडी चैलेंज पूरा किया है और अभी शाम के 5 बज गए हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि दिसंबर मंथ में मैं अपनी वेट लॉस जर्नी भी करने वाली हूं। तो अगर आप अपनी वेट लॉस करना चाहते हैं तो भी मेरे वीडियो को ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं इसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इजीली वेट लॉस कर सकते हैं। इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी ब्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।